दिव्यानी तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। उसने पैसे नहीं दिए तो? हो ही नहीं सकता, वो जरूर देगा। प्रभात अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटेगा। इसी बात में तो मार खा जाते हो तुम। दुनिया कितनी आगे निकल गई हो तुम वहीं के वहीं। अरे पैसे की बात है, पैसे की। आजकल कौन देता पैसे इतनी आसानी से? प्रभात मुझे धोखा नहीं देगा, उसने मुझसे वादा किया, वो आज पैसे देगा। और अगर पैसे नहीं दिए तो क्या करोगे तुम? दिव्यानी, प्रभात मेरा अच्छा दोस्त है, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। वो अपनी बात जरूर रखेगा, देखना तुम। ठीक है, आज देख लेंगे कितनी गहरी है तुम्हारी दोस्ती। हाँ हाँ, देख लेना, वो मना नहीं करेगा। लो, कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा। लगता है उन्हें भनक पड़ गई हमारे आने की। कहीं भाग तो नहीं गए पीछे के दरवाजे से? दिव्यानी, पीछे का दरवाजा है ही नहीं। नमस्ते सर। रामू काका, कितना टाइम लगाते हैं आप? हम कब से बाहर खड़े होकर बेल बजा रहे हैं। प्रभात है घर पे? हाँ साहब, है ना। आप लोग आइए अंदर। देखा, चलिए। क्या पियेंगे साहब, चाय या कॉफी? अरे काका, वो सब बाद में, पहले प्रभात को बुलाइए। जी वो साहब वो दरअसल। आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? साहब घर पे है ना? जी साहब घर पर तो है, मगर वो अभी काम कर रहे हैं। काम? क्या काम कर रहे हैं? जी मालूम नहीं, मैं तो अंदर गया नहीं, मगर साहब का मूड बहुत खराब है आज सुबह से। अरे उनसे कहिए कि वीर आया मिलने के लिए, उनका मूड ठीक हो जाएगा। जाइए। नहीं साहब, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, वो मुझे डांटेंगे। उन्होंने मना किया है कि उनकी इजाजत के बिना कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं भी नहीं। अरे काका, आप डरिए मत, उनसे कहिए कि वीर आया मिलने के लिए। अरे वो मेरा दोस्त है। अरे मैं सब संभाल लूंगा, आप जाइए, कुछ नहीं होगा। जी। अरे साहब, वीर साहब मिलने आए हैं आपसे। हाय वीर। हाय देवयानी, क्या हाल है वीर? बस ठीक हूँ यार। पैसों का क्या हुआ? प्रभात, पैसे तो तैयार है ना? तुमको पैसे से मतलब है ना? पैसा मिल जाएगा। काका अंदर देखो, अलमारी में एक बैग रखा होगा, लेकर आओ जरा। साहब चाबी कहाँ पे? अलमारी खुली है काका, बैग सामने ही रखा है। काका बैग लेकर आएंगे, तुम लोग देख लेना। मुझे जरा कुछ काम है, मैं चलूं? ठीक है, हम लोग यहीं पे इंतजार करते हैं। बैग दीजिए। कितने पैसे इसमें? जी हमें नहीं मालूम कितने पैसे हैं, प्रभात जी को मालूम है।
प्रभात जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। वो अंदर गए, उन्होंने कहा है कि बैग आपसे लेने के लिए। दीजिए। जी देखिए, पैसे का मामला है, आप उन्हीं से ले लीजिएगा बैग। अरे पर उन्होंने ही कहा है आपसे लेने के लिए। दीजिए बैग। नहीं देखिए, मैं प्रभात जी को दे देता हूँ, आप उन्हीं से ले लीजिएगा। अरे पर उन्होंने ही कहा है बैग लेने के लिए। हाँ तो हम उन्हें दे देते हैं, आप उनसे ले लीजिए। अरे पर साहब हम बैग ले आए हैं। साहब सुन रहे हैं ना आप? ये वीर साहब हमसे बैग मांग रहे हैं, लेकिन हमने देने से मना कर दिया है साहब। साहब क्या हो गया? साहब को दरवाजा ही नहीं खोल रहे। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? प्रभात, दरवाजा खोलो। प्रभात, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है कुछ। आप रुकिए साहब, मैं कुछ और लोगों को लेके आता हूँ। हाँ। आप रुकिए, मैं लेके आता हूँ। प्रभात, ये चक्कर क्या है? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? एक मिनट खड़ी। ये क्या हुआ प्रभात को? प्रभात तो मर चुका। क्या? बड़ी अजीब बात है सर, इसके शरीर पे कहीं भी कोई जख्म का निशान नहीं है, न चोट का, न गोली लगने का, न चाकू का। अचानक कैसे मौत हो गई इसकी? वही तो, बाहर तो ये लोग खड़े थे, अंदर भी कोई आया नहीं, तो फिर ये मरा तो मरा कैसे? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे हार्ट अटैक आया हो? नहीं सचिन, मुझे नहीं लगता इसे हार्ट अटैक आया है। जब हार्ट अटैक आता है तो आदमी तड़पता है, इधर उधर हाथ पैर फेंकता है, यहाँ की चीजें इधर उधर हो जाती, यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। एक बात बताओ, तुम्हारे साहब को कोई टेंशन वगैरह था क्या? हाँ सर, बहुत टेंशन में थे, और बाकी की रही सही टेंशन इन्होंने दे दी। से आप लोग कौन हैं? सर मेरा नाम वीर है और ये मेरी पत्नी देवयानी। सर प्रभात मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हम तो बस यूं ही मिलने आए थे सर। कहने लगा थोड़ी देर में आता हूं, फिर अंदर चला गया। अंदर चला गया? तुम लोगों को पता कैसे चला कि इसकी मौत हुई है अंदर? सर काफी देर तक आया नहीं, तो हम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आए और देखा कि ये मर चुका था। दया, ना बाहर से कोई अंदर आया है, ना इसे हार्ट अटैक आया है, तो फिर ये मरा तो मरा कैसे? और सर इसके गले पे भी कोई उंगलियों का निशान नहीं है सर, ये देखिए। गला घोट के नहीं मारा है सर इसे। सर इस कमरे से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि इसने आत्महत्या की। सचिन, मैं तो आत्महत्या की सोच भी नहीं रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर इसे किसी ने जहर दिया तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से इसकी मिनटों में मौत हो गई? सर साइनाइड भी होता तो फौरन पता चल जाता है। हाँ सर, और घर के खिड़की दरवाजे तो अच्छी तरह से बंद है अंदर से। वैसे खिड़कियों में से तो कोई अंदर आ भी नहीं सकता है। दया, ये प्रभात की मौत गड़बड़ है, गड़बड़ है। ये आप लोगों को इनसे एक काम क्या था वैसे?
मुझे प्रभात से कुछ पैसे लेने थे। पैसे? पैसे? कैसे पैसे? सर मुझे पैसों की जरूरत थी, सोचा दोस्त से ले लूं। और इन लोगों के यहाँ आने से पहले घर पे कोई आया था? नहीं सब, कोई भी नहीं आया था। और जब प्रभात इस कमरे में आया पैसे लेने के लिए, तब तुम कहाँ थे? सब, तब तो मैं पैसों का बैग लेने के लिए दूसरे कमरे में गया था ना। हाँ सर, प्रभात के कमरे में जाने से पहले ही चले गए थे पैसे लेने। ये तो पैसे लेने गए थे, मगर तुम लोग कहाँ थे? बताया था ना सर, वहीं ड्राइंग रूम में। चलो ठीक है, मान लेते। तुम कह रहे थे कि प्रभात साहब को वैसे कोई टेंशन नहीं थी, बस सिर्फ इन दो लोगों के अलावा। लेकिन क्या तुमने कुछ सुना है, कुछ याद है तुम्हें प्रभात साहब का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा, दुश्मनी? साहब एक दिन वो फोन पे किसी से बात कर रहे थे, बहुत ऊंची ऊंची आवाज में किसी से झगड़ा कर रहे थे। ऊंची आवाज में? अच्छा, कुछ याद है तुम्हें किसके साथ? वो तो मालूम नहीं साहब। ठीक है, काजल, काजल काम करो, पता लगाओ प्रभात ने किस किस को फोन किया और किसके फोन आए थे उसे। तो ग्रिल लगी हुई है तो सर, और ये ताला भी लगा हुआ है। सर ये ग्रिल हमेशा बंद रहती है। कुछ समझ में आ रहा है क्या वहां से? सर यहाँ ग्रिल लगी हुई है सर, और इसमें ताला लगा हुआ है। यहाँ से खिड़की तक पहुंचना जरा मुश्किल लगता है। हाँ दया, लेकिन देखो तो सही, ग्रिल के बाहर से उस प्रभात की कुर्सी और टेबल दिखता है क्या? एक मिनट सर, कोई बड़ा सा स्टूल या सीढ़ी वगैरह लगा सर? जी मैं लेके आता हूँ। प्लीज। सर अगर खूनी यहाँ से ऊपर चढ़ा है तो उसे किसी ने देखा कैसे नहीं? मैं वही सोच रहा हूँ सचिन। हाँ प्लीज। यहाँ से वो कुर्सी साफ दिखाई दे रही है जिस पे प्रभात बैठा था। इसका एक ही मतलब है दया, खून यहीं से किया गया, यहीं से। सर यहाँ से खून करना मतलब गोली मारना, पत्थर मारना, या फिर कोई तेज धार वाला हथियार फेंक के मारना। पर हमें अंदर तो कोई तेज धार वाला हथियार मिला नहीं सर, और शरीर पे कोई घाव नहीं है। हाँ ठीक है ना दया, मगर जिस कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद है और सिर्फ एक ही रास्ता खुला हो, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? ये तो सर खून यहीं से हुआ है। अच्छा और कुछ मिला? नहीं सर। ठीक है, अंदर आ जाओ। थैंक्स। एक्सक्यूज मी सर, अभी भी कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा सर, इसकी मौत हुई कैसे? तो एक बात रह गई बताने की। जब हम लोग इस कमरे के अंदर आए तब मुझे एक अजीब सी बदबू आई थी। तुम दोनों को आई क्या? नहीं तो सर, क्यों? नहीं, सोच रहा था कि कहीं किसी ने इन खिड़कियों में से इस कमरे के अंदर जहर तो नहीं छोड़ दिया। हाँ सर, ये हो सकता है, मगर सर ये लोग भी तो थे, इन लोगों को भी तो कुछ होना चाहिए था कमरे में जब घुसे थे ये लोग। हाँ सर, और कमरे में से भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिसपे जहर लगा हो सर। चलो ठीक है, सचिन एक काम करो, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दो, वहीं से पता चल जाएगा। सर, हाँ? सर मुझे ऐसा लगता है कि प्रभात के मौत की वजह एक लड़की हो सकती है। लड़की? किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? तारा। तारा? कौन तारा? प्रभात तारा से शादी करने वाला था, फिर पता नहीं दोनों के बीच क्या हुआ, शादी टूट गई। शादी टूट गई? हाँ सर,
तब से प्रभात काफी टेंशन में रहने लगा था। क्यों शादी टूट गई दोनों की? पता नहीं सर, दोनों के बीच काफी टेंशन चल रही थी। अच्छा। सर, हाँ काजल। सर प्रभात ने जिन लोगों को फोन किए थे और जिन जिन लोगों के फोन प्रभात को आए थे, ये है उसकी लिस्ट। गुड। जी बोलिए, किससे मिलना है आपको? तारा आप हैं? पर क्यों? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? पर सीआईडी वालों का यहाँ पर क्या काम? काम है इसीलिए तो यहाँ हैं। जी बोलिए, क्या काम है आपको? देखिए, हमें तारा से मिलना है। ये भी भला कोई काम हुआ? तारा जी, हम आपसे प्रभात के बारे में कुछ बात करने आए हैं। क्या बात है? प्रभात का नाम सुनते ही आपने अपना चेहरा घुमा लिया। मैं किसी प्रभात को नहीं जानती और ना ही मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि आप दोनों का रिश्ता क्या था। हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या किया है प्रभात ने? प्रभात अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? जी हाँ, किसी ने खून कर दिया उसका। कब हुआ ये सब? किसने खून किया उसका? वही पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। देखिए तारा जी, प्रभात के मरने का दुख हमें भी है, लेकिन एक बात बताइए, क्या प्रभात की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी? दुश्मन तो उसका कोई भी नहीं था, पर पिछले 1 साल से मैं उसके कांटेक्ट में नहीं हूँ। अगर इस बीच कोई दुश्मन खड़ा हो गया हो तो कुछ कह नहीं सकते। तुम तो उससे शादी करने वाली थी ना? हाँ, पर बाद में मैंने उसे मना कर दिया। क्यों? धोखा दिया है उसने मुझे। छल किया उसने मेरे साथ। कैसा धोखा? उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई थी। कोई और लड़की? कौन थी वो? प्रीति। प्रीति नाम है उसका। प्रीति? अच्छा, तुमने देखा है उसे? हाँ, फोटो में। काफी सारी फोटोज भेजी थी मुझे। उसने मेरी हंसती खेलती लाइफ को बर्बाद कर दिया। तो क्या वो फोटो है तुम्हारे पास? नहीं, जब मुझे उन दोनों के बारे में पता चला तो मैंने वो सारे फोटोग्राफ जला दिए। प्रीति? खबर पक्की है? ओके ओके ओके, ठीक है। या एक बात बताइए, आप लोगों ने यहाँ पे कभी प्रीति का नाम सुना है? नहीं साहब, ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तारा ने हमें बताया कि प्रभात की और प्रीति की काफी गहरी दोस्ती थी और इसी वजह से प्रभात ने तारा से शादी नहीं की। कुछ सुना है प्रीति के बारे में? नहीं साहब, किसी को कोई जानकारी नहीं। ठीक है, जरा प्रभात का केबिन दिखाओ, हमें तलाशी लेनी है। जी सर, आइए। सर, प्रभात की डायरी मिली है सर। जिन जिन लोगों से वो मिला था उसके बारे में सब लिखा हुआ है। वेरी गुड, ये डायरी ले चलते हैं। सर, क्या बात? डरो नहीं, बोलो क्या बात है? साहब, प्रभात साहब 4 दिन पहले किसी लड़की से बात कर रहे थे फोन पर। किस लड़की से? ये तो मालूम नहीं, पर हाँ,
कह रहे थे कि मीटिंग से पहले मिलना। कितने बजे की बात है? साहब 11:30 बजे प्रभात साहब ऑफिस आए थे, एक गिलास पानी पिया, फोन पे बात की और निकल गए। पहले नहीं बताया तुमने? दिमाग में नहीं आया। अच्छा विवेक सर, ये डायरी ब्यूरो भिजवा दो। मैं सीपी साहब को फोन कर देता हूँ कि एक लड़की मिली थी प्रभात को मीटिंग से पहले। यस सर, मुझे लगता है इस तारा ने ही प्रभात का खून किया है सर। हो सकता है, क्योंकि जब से उसे पता चला है कि प्रभात किसी और लड़की को चाहने लगा है, उसके मन में आग लगी होगी। सोचा होगा कि कभी ना कभी इसका बदला लेकर ही रहूंगी। इसीलिए दिन रात मैं अपनी वाइफ की पूजा करता रहता हूँ। अच्छा? हाँ सर, नहीं तो पता नहीं कब वाइफ के दिल में आ जाए कि आज फ्रेडी की छुट्टी कर देती हूँ। किसी और लड़की को चाहने लगे हो तो? अरे नहीं सर। सर, अभिजीत सर ने डायरी भेजी है एक मैसेंजर के थ्रू। प्रभात की डायरी है सर। प्रभात की डायरी है? क्या है सर इस डायरी में? सचिन, अपॉइंटमेंट्स की डायरी है। जिन जिन लोगों से वो मिलने वाला था उनके बारे में है। आखिरी दिन में क्या है? ये उसकी पहली मीटिंग केपी कॉफी हाउस में 1 बजे सर, और ये उसकी दूसरी मीटिंग बैंड्रा में एडवर्टाइजिंग कंपनी में 5 बजे सर, और ये तीसरी मीटिंग उसके खुद के ऑफिस में सर 7 बजे। पहली मीटिंग जो उसकी कॉफी हाउस में थी, उससे पहले कॉफी हाउस में ही वो एक औरत से मिला है। किसी औरत से? हाँ, औरत से, क्योंकि उसके ऑफिस में जो प्यून है उसने उसे उस औरत के साथ फोन पर बात करते हुए सुना है। हाँ सर, पर उसकी मीटिंग तो हितेन से थी, ये पीआर मैनेजर सर। तो ये औरत कौन हो सकती है? ये औरत और कोई नहीं, तारा ही है। ये तारा कैसे हो सकती है सर? तारा का तो कहना था कि वो 1 साल से प्रभात से मिली नहीं। सचिन, अगर ये तारा नहीं है तो फिर प्रीति हो सकती है। प्रीति सर, मगर प्रीति का तो अभी तक कोई अता पता नहीं है कि वो है कहाँ। और अगर प्रीति प्रभात से प्यार करती थी तो उसके मरने के बाद भी आई क्यों नहीं? वही तो। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभात को मारने के बाद तारा ने प्रीति को भी मार दिया हो? हवा में तीर मत चलाना, कुछ भी फेंकता है। हाँ सालुंके, अच्छा ठीक है, हम आते हैं। हाँ, ये उस कॉफी हाउस का ही चक्कर है। अभिजीत, एक काम करो, उस केपी कॉफी हाउस में जाकर अच्छी तरह से पूछताछ करो। देखो उस औरत के बारे में कुछ पता चलता है क्या। वो औरत जिसे प्रभात उस दिन मिला था उधर। वैसे तो अब तक इसके शरीर में खून का पानी हो गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ जहर ऐसे होते हैं जो काफी वक्त तक बने रहते हैं शरीर, वैसे के वैसे। जी तारिका, पता चला कुछ है फोन में या नहीं? इतना आसान नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ये पिन ऐसे ही तो नहीं घुसी होगी इसकी गर्दन में, कुछ ना कुछ तो लगा होगा इस पिन पर। इसका मतलब इस आदमी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, इस आदमी का खून किया गया है। ओ आइए एसीपी साहब, आप आए बाहर आए, सॉरी मतलब आप आए पिन बाहर। पिन बाहर है? मतलब इसे पिन लगी थी? बिल्कुल। तो फिर हमें दिखाई कैसे नहीं दी? दिखाई कैसे देती बॉस? इसके बालों के पीछे छुपी हुई थी और पूरी की पूरी पिन अंदर घुसी हुई थी गर्दन में। तो किसी ने इसे पिन मारी थी? कैसे? कमरा तो अंदर से बंद था, फिर चारों तरफ से ऐसा कोई रास्ता भी नहीं जिससे कोई कमरे के अंदर जा सके। किसने मारी होगी ये पिन? मानना पड़ेगा सर खूनी के दिमाग को। एक खून करने के लिए कितना सोचा उसने, ऐसी चीज से मार दिया जो किसी को दिखाई ना पड़े। जी सर, एक बहुत ही छोटे हथियार का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए,
इस पिन का ऊपरी हिस्सा टूटा। मगर सर, ये छोटी सी पिन प्रभात को लगी कैसे? उसे पता कैसे नहीं लगा? पता चला था रेडी। कैसे सर? जब वो मरने के बाद ऊपर गया तो भगवान से बात करने के बाद भगवान ने उसे बताया, बच्चे तू तो एक छोटी सी पिन से मारा गया। ये आपको कैसे पता चला सर? बॉस, जब तक उसे पता चलता कि किसी ने एक छोटी सी पिन उसकी गर्दन में चुभो दी है, तब तक तो मर गया होगा ना। लेकिन सर, पिन मारी कैसे होगी? हाँ रेडी। तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरी दुकान में नहीं है बॉस। इस सवाल का जवाब तुम्हें इस आदमी के घर से मिलेगा, इस प्रभात के घर से। देखिए सर, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। सर मैंने कहा ना आपसे, आप यहाँ कल अपना कोई सामान भूलकर नहीं गए हैं। देखिए सर, यहाँ जो भी अपना कोई सामान भूलकर जाता है, या तो हम उसे अपने मालिक को दे देते हैं या उसे पुलिस स्टेशन में जमा करा देते हैं। ओके सर? एक्सक्यूज मी। अरे आप लोग सर बैठिए ना। अरे सुनो, तुम्हें दिखते नहीं कस्टमर्स? बिठाना चाहिए था ना। हम यहाँ खाने पीने नहीं आए, हम लोग सीआईडी से यहाँ पर पूछताछ करने आए हैं। ओह आई एम सॉरी सर, मैं आपको पहचाना नहीं। कोई बात। आप जरा ये फोटो देखो। ये आदमी यहाँ 4 दिन पहले आया था। आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है। इस आदमी का नाम प्रभात है और इसकी 1 बजे यहाँ पे किसी के साथ मीटिंग थी, और मीटिंग से पहले वो यहाँ एक औरत से मिला था। कुछ याद आया? हाँ सर, याद आया। ये आदमी एक औरत से मिला था। पक्का याद है ना? हवा में तो नहीं छोड़ रहे हो? नहीं सर, वो लोग वहीं बैठे हुए थे और वेटर ऑर्डर लेने ही वाला था, तभी इन लोगों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा हुआ था आपस में? जी सर, वो आदमी उस औरत पर चिल्ला रहा था कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। अच्छा। सर वो औरत भी रो रही थी और कह रही थी मुझे मत छोड़ो, लेकिन वो आदमी बार बार यही कह रहा था कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। सर, वो तारा ही होगी, वही आई होगी उससे मिलने। तारा ने हमसे झूठ क्यों बोला? वो तो बोल रही थी कि पिछले 1 साल से वो प्रभात से मिली नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, ये आप बार बार तारा किसका नाम ले रहे हैं? उस औरत का नाम तारा नहीं था। तारा नहीं था? फिर प्रीति था क्या? यस सर, मैंने खुद सुना। वो आदमी चिल्लाते वक्त उसका नाम प्रीति प्रीति ले रहा था। और क्या क्या बात कर रहे थे, कुछ मालूम? सर बस मैंने इतना ही सुना था। अगर वो सामने आएगी तो पहचान लोगे? नहीं मैडम। क्यों? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। कुछ और याद है? सर थोड़ी पतली थी और लंबी भी थी, और सर उसके बाल घुंघराले थे। इस प्रीति को ढूंढना पड़ेगा। हाँ सचिन, कहीं पे पता चल रहा है जहर का? नहीं सर, फर्श पे तो कहीं भी जहर नहीं है सर। केमिकल ने अपना रंग नहीं बदला। अच्छा, कमरे में कहीं पर भी जहर नहीं है। सचिन एक काम करो, बाहर जाओ और खिड़की के आसपास देखो कुछ मिलता है क्या। नहीं सर। हाँ सचिन। सर यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। बाहर भी कुछ नहीं, कमरे के अंदर जहर नहीं, बाहर भी नहीं, तो फिर ये जहर। काजल एक काम करो, देखो इस राइटिंग टेबल में कुछ पेपर पिन्स है क्या? देखो जरा। गुड, अब इसमें से कुछ पिन्स जाकर सचिन को दे दो। यस सर। फ्रेडी,
तुम जरा इस प्रभात की कुर्सी में बैठो। क्या? प्रभात की कुर्सी में मैं बैठूं? अरे सर, उसी कुर्सी में तो प्रभात मरा था सर। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बैठो जरा। ओके सर। बैठो। सचिन, देखो काजल तुम्हें कुछ पिन्स देगी। एक एक पिन अब फ्रेडी को निशाना बनाकर उस पर फेंक के मारो। चुपचाप बैठो उधर, बैठो चुपचाप। बस रेडी, मैं पिन निकाल रहा हूं। सॉरी, कमाल है फ्रेडी, ये पिन्स तुम्हारी गर्दन के दाएं तरफ लगी है, मगर प्रभात की लाश पर तो उसकी गर्दन के बाएं तरफ लगी थी। बाएं तरफ कैसे? गर्दन की बाएं तरफ कैसे? बाएं तरफ कैसे? सर, हाँ इधर आइए सर। हाँ सचिन, मिला है क्या? हाँ सर। क्या है? ये देखिए सर। सचिन, ये तो किसी कॉर्डलेस फोन या रिमोट का एंटीना लगता है। हाँ सर, लगता है एंटीना ही है। हाँ, मगर ये एंटीना यहां पर क्या कर रहा है? यहां पर कैसे? हाँ साळुंखे, तू कह रहा था कुछ दिखा? हाँ बस, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि खूनी ने ये पेन हाथ से चुभोया या दूर से फेंक के मारा। तो फिर खुद ही देख लो, ये क्या कहानी कह रहा है। ये देखो यार, ये तो एक स्प्रिंग है। बिल्कुल, नाखून के नीचे छिपा हुआ खून एक कहानी कहने की कोशिश कर रहा है, जिससे सारा केस अपने आप सुलझ जाए। और एक बात समझ, अगर इस स्प्रिंग पर जहर लगा है तो सारी की सारी बात भी समझ में आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। कारिका, एक छोटा सा टेस्ट करके देखो, इस स्प्रिंग पे कुछ लगा हुआ है क्या? जी सर। दरअसल बॉस, हुआ कुछ ऐसा होगा कि इस स्प्रिंग से पेन इसकी गर्दन में चुभी, इसने पीछे हाथ मारा, ये सोच करके शायद किसी मच्छर ने काटा, और बस तभी ये स्प्रिंग इसके नाखून में घुस गया। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है साळुंखे, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ये पिन, ये स्प्रिंग और वो एंटीना, ये तीनों भी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पिन, एंटीना, एंटीना पिन, पिन स्प्रिंग, स्प्रिंग एंटीना। बड़ा मुश्किल है सर,
सीआईडी ऑफिसर का लाइफ, इतना सब कुछ एक साथ समझना बड़ा मुश्किल है। रेडी, ये जहर वाली पिन, ये स्प्रिंग और वो एंटेना जो हमें खिड़की के बाहर मिली थी, ये तीनों की तीनों चीजें ऐसी चीज का हिस्सा है जिससे पिन फेंक कर मारी। वो डिवाइस क्या हो सकती है सर? रोबो काजल, एक छोटा सा रोबो। वो एंटेना किसी रिमोट की और वो पिन और स्प्रिंग उस रोबो की। रोबो? हाँ रोबो फ्रेडी, रोबो। किसी ने वो जहर वाली पिन उस रोबो के अंदर लगा दी, फिर खिड़की के पास जाकर के खड़ा हुआ और वहां से रिमोट से वो पिन कमरे के अंदर भेज दी, जो सीधी जाकर के प्रभात के यहाँ चुप गई। मगर सर इतना छोटा रोबो मिलता है? बिल्कुल मिलता, इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, सब कुछ मिलता है काजल, सब कुछ। क्या नहीं मिलता? अगर ऐसा है सर तो हमें किसी ऐसे शॉप में जाना चाहिए जहां पे ये सब गैजेट्स मिलते हैं, वहीं पे पता चलेगा हमें इस रोबो के बारे में। अरे आज यहाँ कुछ खरीदना है हमें। बोलिए साहब, क्या दिखाऊं? हमें एक छोटा रोबो चाहिए जो रिमोट से चलाया जा सके और छोटी से छोटी खिड़की से भी पार हो सके। छोटा रोबो रिमोट वाला जो आसानी से खिड़की में जा सके? सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है सर। क्यों अजीब क्यों लग रहा है? माफ कीजिए सर, इससे पहले कभी देखा नहीं, इसीलिए अजीब लग रहा है। ठीक है, आपके पास जो है वही दिखाइए। सॉरी सर, हम लोग इस तरह के रोबोट नहीं रखते। नहीं रखते? क्या करें फिर? तो कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा ना। सर हाँ, अभी कुछ दिनों पहले एक बूढ़ा आदमी मुझसे मिलने आया था और मुझसे कह रहा था कि इस तरह का सामान भी बेचा करो, और मैंने उसे साफ मना कर दिया। वो आप लोगों की मदद कर सकता है। कौन है वो आदमी? साहब इसके बारे में तो मुझे ज्यादा नहीं पता। उसका एड्रेस है तुम्हारे पास कि वो भी नहीं है? हाँ एड्रेस तो है, विजिटिंग कार्ड है, मैं बस अभी देता हूँ, बस 1 मिनट। देखा, मैं कह रहा था ना, कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकलेगा। अरे भाई अंदर तो आ जाइए आप लोग, अंदर आके जी भर के आराम से देख लेना मुझे। हाँ, 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 हाँ। ओ, तो आप वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट? जी हाँ, मेरा नाम है टिंगो, डॉक्टर टिंगो। और ये सब आपने बनाया? नहीं। नहीं? तो फिर किसने बनाया? आविष्कार किया है इनका, आविष्कार। हाँ, 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 हाँ। आविष्कार? हाँ, ये देखिए, ये एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है। ये उड़ान भरता है ड्रर्र, और उड़ान भरने के साथ साथ लोगों की आवाज भी रिकॉर्ड करता है। और ये देखिए, ये क्या है? ये आपको पेन लगता होगा, लेकिन लिखने के साथ साथ ये फोटो भी खींचता है। हाँ, हाँ, हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया आपने इन चीजों को। यस, अब आप बताइए आपको क्या खरीदना है? नहीं, हमें तो कुछ खरीदना नहीं है। कुछ खरीदना नहीं है? हाँ, हाँ, हाँ। हम लोगों को एक रोबोट के बारे में पूछताछ करनी थी, जो आपने बेचा है। क्यों पूछताछ करनी है? क्योंकि हमें वो रोबोट चाहिए। क्यों? एक खून करना है। खून? हाँ, 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 हाँ। इसका मतलब कि आप अंडरवर्ल्ड के आदमी हैं? मैं नहीं बेचूंगा। हाँ। हम लोग सीआईडी से हैं, और सीआईडी क्या करती है ये तो अच्छी तरह से जानता है। अब जल्दी बताओ, 3-4 दिन पहले किस आदमी को बेचा है तुमने वो रोबोट, रिमोट के साथ? रिमोट वाला रोबोट? हाँ, रिमोट वाला रोबोट। कुछ दिन पहले एक आदमी रोबोट मच्छर खरीद के गया था। हाँ। दिखाओ जरा, कैसा दिखता है तुम्हारा ये मॉस्किटो रोबोट? वो मॉस्किटो रोबोट एक ही था, मैंने बेच दिया। उसका स्केच है मेरे पास, दिखाऊं? दिखाओ। ओह,
मतलब इस रोबोट मच्छर के टंग पे जहर लगा दिया गया था और फिर वहां खिड़की के पास ले गया वो। फिर रिमोट कंट्रोल से भेज दिया अंदर प्रभात को मारने के लिए। मुझे नहीं बताया था उसने कि वो क्या करने वाला है। तुम जानते हो उस आदमी को? मुझे ये तो मालूम नहीं कि वो आदमी कौन था, लेकिन उसका एड्रेस है मेरे पास। उसी एड्रेस पर मैंने मच्छर रोबोट डिलीवर करवाया था। अभी बताता हूँ साहब। ये साहब, मॉस्किटो रोबोट, कोड नंबर AP007570, एड्रेस परेल चौल B401, नाम अरुण। हाँ साहब, अरुण। अरुण? अरे भाई साहब, सुनना सर, यहाँ पे अरुण नाम का कोई आदमी रहता है आसपास, आप जानते हैं? साहब मैं इस एरिया में नया हूँ, मुझे नहीं पता। भाई साहब, ये अरुण कहाँ रहता है, कुछ मालूम है? क्या आप अरुण के बारे में पूछ रहे हो क्या? हाँ, आपको मालूम है अरुण कहाँ रहता है? वो देखिए, वो रहा अरुण। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मैं कह रहा, नहीं तो क्या? हाँ? प्लीज कुछ बताइए। आप लोगों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? देखिए, प्रभात की मौत से हम पहले ही बहुत परेशान हैं। प्लीज कुछ बताकर हमारी टेंशन कम कीजिए। अरे नहीं नहीं, हम तुम्हारी टेंशन बढ़ाना नहीं चाहते, हम तो तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं आप? प्रभात का खूनी कौन है, ये दिखाना चाहते हैं हम। हमें भी जानना है कौन है वो जिसने प्रभात का खून किया। वाह रे वाह, इसे कहते हैं असली प्यार। रिश्ता टूटा पर प्यार वैसे के वैसा है। प्रभात का खूनी कौन है जानना चाहते हैं ना तुम लोग? तो आओ मेरे साथ, दिखाता हूं। सचिन, जरा लाइट लगाओ। कौन है ये? अभी पता चल जाएगा। जाना पहचाना नहीं लगता। क्यों? तारा? नहीं? तो फिर वीर? नहीं? रेडी? रामू काका? हाँ, तुम्हारे प्यारे रामू काका। अपने ही मालिक को मार दिया, शर्म नहीं आई तुम्हें? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, नमक हराम। मैम थोड़ी से रामू काका, तुमने प्रभात का खून किया? क्यों? अरे प्रभात कितना चाहता था तुम्हें? सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। अभी तो बहुत कुछ पता चलना बाकी है। बहुत कुछ? मतलब जानना चाहती हो?
तो लो, रेडी? तुम्हारे जादू दिखाना, वो जादू जो तुमने सीखा है। छू मंत्र, छू 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 ये कौन? ये अरुण है, अरुण। एक अपराधी है, इसने भेष बदला और रामू काका बनकर प्रभात का खून कर दिया। मगर कैसे कैसे कर दिया खून? हम दोनों वहीं थे उस वक्त। और कमरा भी चारों तरफ से बंद था। ये अंदर कैसे घुसा? इससे हुआ है खून। ये क्या है? रोबोट, मच्छर का रोबोट। अरुण ने यहां पे इसके ऊपर जहर लगाया, इधर, और रिमोट की मदद से घर के पीछे वाली खिड़की से इसे अंदर भेजा। मगर इसने प्रभात को मारा क्यों? ये तो आप ही बताइए ना देवयानी जी। मुझे क्या पता? ये खून आपके लिए ही हुआ है। ये सब क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है, सच्चाई है। हमें सब कुछ पता चल गया है। तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। मतलब देवयानी तुमने मरवाया प्रभात को? इसका नाम देवयानी नहीं है। देवयानी नहीं है? तो फिर ये कौन है? ये खुद ही बता दे तो अच्छा है कि इनका असली नाम क्या है। आप लोग जबरदस्ती मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं ही देवयानी हूँ, देवयानी हूँ, देवयानी हूँ। तो तुम्हारा नाम देवयानी है? प्रभात मुझे छोड़कर भागना चाहता था, मुझसे पीछे छुड़ाना चाहता था वो। सर, यही है वो लड़की जो प्रभात से कॉफी हाउस में मिली थी। हाँ। और इसकी वजह से प्रभात मुझसे दूर चला गया। प्रभात अच्छा आदमी नहीं था, सांप था, सांप, दो मुंह वाला सांप। तो इसीलिए बदला लेने के लिए तुमने अरुण को भेजा, भेष बदल कर। हाँ, मैंने ही अरुण को रामू काका बनाकर उसके घर में भेजा ताकि मौका मिलते ही वो प्रभात का खून कर दे। कितनी खतरनाक है ये लड़की। प्रीति और अरुण, तुमने एक मासूम इंसान का खून कर दिया है। तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए, फांसी।